बात जब शुरू हुई वहाँ से, इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पिशावर, कभी यहाँ। भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है। आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं? बस कहें इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। आपका पार्लियामेंट्री सरबराह कौन है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील फैसल सिद्दीकी से इस्तिफसार। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मौक़िफ़ अपनाया। सरबराह के हवाले से अदालत में ये बात अहम नहीं, आपको अपने सरबराह का नाम मालूम नहीं, दरख्वास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। हमने तो नहीं कहा था इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई जाकर कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिया, अदालत पर हर चीज का बलबा ना डालें। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा था। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई? जमहूरियत की बात करनी है तो फिर पूरी कीजिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, बहुत एहतराम से अगर सच बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं तो सच बोलता हूँ। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। ये हमारी इन बहनों का हिस्सा है, ये हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों का है, जो हम मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनकी लिस्टें बनाएंगे। मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। उम्मीद है 25 जून को 78 मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलेंगी। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। पीटीआई पाकिस्तान की मकबूलियत तरीन जमात है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन पर शेंज़न आमद। बुध को पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी कंपनियों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुकामी सरबराह सूबा ग्वांगडोंग के नायब सरबराह मैंग फैमिली की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी है। मोदी का अब की बार 400 पार करने का दावा उड़ गया। भारतीय अवाम इंतखाबात में मोदी बयानियों को बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद ज्यादा नशिस्तें न जीत सका। 400 नशिस्तें लेने के दावेदार बीजेपी इत्तेहाद को 300 से भी कम सीटों पर बरतरी मिली है। भारतीय इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद को 249 सीटों के साथ आगे है। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कांग्रेस ने 100 नशिस्तें हासिल करने का हदफ हासिल कर लिया है। बीजेपी को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में 30 सीटें कम हो गई हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में भी करारी हार मिली है। बीजेपी का चेहरा स्मृति ईरानी भी कांग्रेस उम्मीदवार से हार गई। पंजाब की सारी नशिस्तों पर बीजेपी को शिकस्त हुई। कांग्रेस का नरेंद्र मोदी से वजारत उज़्मा छोड़ने का मुतालबा। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। तवक्को से कम नताइज आने पर नरेंद्र मोदी का चेहरा उतर गया। बीजेपी तने तनहा सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुई। इत्तेहादियों की मदद से मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के करीब हैं। तीसरे दौरे हुकूमत में मोदी को मजबूत अपोजिशन का सामना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। बोले, वन बेल्ट रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। इस सोच की अक्कासी करता है कि दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सीपैक वन बेल्ट रोड का हिस्सा है। सीपैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई और बेपनाह मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ इनका चोली दामन का साथ है। मोदी का अब की बार 400 पार करने का दावा उड़ गया। इंतखाबात में मोदी बयानियों को बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद ज्यादा नशिस्तें ना जीत सका। भारी अक्सरियत के दावेदार बीजेपी इत्तेहाद 300 सीटें भी ना ले सका। 400 नशिस्तें लेने के दावेदार बीजेपी को 300 से भी कम सीटों पर बरतरी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 249 नशिस्तों से आगे। भारत की 543 रुकनी लोकसभा के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी।
भारत ने फैसला दे दिया कि मोदी नहीं चाहिए। इंतखाबात में हमारी वाज़ेह कामयाबी जमहूरियत की जीत है। सिर्फ बीजेपी इत्तेहाद से नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मोदी और अमित शाह के तर्ज हुक्मरानी पर शदीद एतराज़ात हैं। अवाम और मोदी उनके हवारियों को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। लड़ाई आइन के बचाने के लिए थी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तौहीन अदालत मुकदमे में फैसल वावडा ने जवाब जमा करा दिया। फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। जवाब में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वावडा की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। बोले, वन बेल्ट रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। इस सोच की अक्कासी करता है कि दुनिया में अमन कायम किए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सीपैक वन बेल्ट रोड का हिस्सा है। सीपैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई और बेपनाह मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ इनका चोली दामन का साथ है। मोदी का अब की बार 400 पार करने का दावा उड़ गया। इंतखाबात में मोदी बयानियों को बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद ज्यादा नशिस्तें ना जीत सका। भारी अक्सरियत के दावेदार बीजेपी इत्तेहाद 300 सीटें भी ना ले सका। 400 नशिस्तें लेने के दावेदार बीजेपी को 300 से भी कम सीटों पर बरतरी। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 249 नशिस्तों से आगे। भारत की 543 रुकनी लोकसभा के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी। अदालत से इस्तदा है, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने अदालत उज़्मा से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब भी जमा करवा दिया। तहरीरी जवाब में कहा, आला अदालतों के जजों को सबसे ज्यादा काबिल इज्जत और काबिल एहतराम समझता हूँ। अदलिया से मुताल्लिक अपने हर बयान पर गैर मशरूत माफी का तलबगार हूँ। मैं अपने आप को इस अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। पोर्टल पे जाएंगे, वेब पोर्टल पे, या आप ये जो इनकी दस्तक ऐप है उस पे जाएंगे। आप उनको कहेंगे कि मुझे इन 10 सर्विसेज में से किसी एक सर्विस की जिसकी भी आपको ज़रूरत है, आप उनको ये कहेंगे, वो आपको एक टाइम देंगे कि हम इस वक्त आपके घर आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और उसके बाद दरवाज़ा खटका के वो डॉक्यूमेंट आपके हवाले करके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हुकूमत को आए हुए अभी कि 3 महीने हुए हैं, सिर्फ माशाल्लाह 3 महीने, और इस वक्त तारीख की लोएस्ट पे आ गई है महंगाई। अल्लाह का शुक्र। धरना और एहतजाज के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। जलाओ और घिराओ शोहदा की यादगारों को जलाने के दिन भी खत्म। हमारी हुकूमत को सिर्फ 3 महीने हुए, महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पंजाब का पैसा जाया होने से बचाया, जिससे रोटी की कीमत कम हुई। रोटी 12 रुपए तक आई है। 10 सर्विसेज के अलावा 330 सर्विसेज फराहम करेंगे। मरियम नवाज का आवाम की सहूलतों के लिए दस्तक ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।